ओके दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपको क्या बनना है? आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हो? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, या तो एक्टर बनना चाहते हो, या कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या तो कुछ और बनना चाहते हो? आखिर बनना क्या चाहते हो? अगर अभी तक नहीं सोचा है तो शायद लेट हो जाओगे। यही मौका है सोचने का कि आखिर बनना क्या चाहते हो। एंड दैट्स वाई दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो हम फ्रेम कर रहे हैं, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आप लोग को हम बता सकें कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड। एंड आप अभी से ही अगर प्लानिंग करके चलोगे तो डेफिनेटली जो भी आपको बनना रहेगा वो जरूर से बन के दिखाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिन पहले 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया था। मैंने कई दफा आप लोगों को समझाया रिगार्डिंग द स्ट्रीम्स कि आप साइंस ले सकते हो या कॉमर्स ले सकते हो या तो आर्ट्स ले सकते हो। तो कई सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि आपके मार्क्स अगर आपने अभी तक हमें नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में आपके परसेंटेज भी हमें बता सकते हो। खैर, ये सब बातें तो आप कमेंट में जरूर से लिख के बता देना, हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि 10th स्टैंडर्ड जो है वो तो चलो आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, रिजल्ट्स भी काफी अच्छी तरीके से आ गए हैं। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आगे आपको क्या करना है। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी आप बनना चाहते हो उसको लेके अगर अभी से ही चलोगे तो डेफिनेटली बन पाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म विजन होता ही नहीं, एक लॉन्ग टर्म गोल जिसकी बातें मैं हमेशा करता था, करता हूं और करता रहूंगा। जो कि होता है कि आप फ्यूचर में अपने आप को किस पोजीशन में देखते हो, आपका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, वो अगर आप अभी से नहीं सोच रहे हो तो फिर आप वही रैट रेस में शामिल हो जाओगे। दोस्त जो बोलेगा वो करोगे, आपके रिलेटिव जो बोलेंगे वो करोगे, और 10 साल के बाद आप अपने आप को जब देखोगे कि सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो अपने फिर रिलेटिव्स को, दोस्त को कोसोगे, अरे मैंने उनकी बात फालतू में सुन ली, मेरे को नहीं सुनना चाहिए था। तो ये चीज बाद में ना हो, इसलिए अभी से मैं ये चीज बताने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत सिंपल वीडियो है, लेकिन हर स्ट्रीम के बारे में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के बारे में बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बताऊंगा कि क्या बन सकते हो, कैसे बन सकते हो, हर चीज यहां पे बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो ताकि आप कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट कर सको। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना, क्योंकि इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के ही सब्जेक्ट के हिसाब से और फ्यूचर करियर के हिसाब से सब चीज बताने वाला हूं एक एक करके। तो आप लोग ध्यान से सुनना, तो वीडियो एंड तक में बने रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको जानना, एक पता ही आपको कि जानते ही हो कि यार देखो, जो 10th स्टैंडर्ड होता है ये हमें कहीं लेके नहीं जा रहा होता है। 10th स्टैंडर्ड हमें सिर्फ बताता है कि आपने एक डेस्टिनेशन, एक पड़ाव को पार किया है, अब आपके पास कई सारे रास्ते हैं। तो बेसिक तौर पे जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जब से चलता आ रहा है और अभी से भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जनरल 3 ऑप्शन होते हैं। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारे पास साइंस, वो होता है हमारे पास कॉमर्स, वो होता है हमारे पास आर्ट्स। तो हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि एक वीडियो में 100% चीजें बताना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम जितनी भी हो सके फ्रेमवर्क के हिसाब से बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एकदम डिटेल के अंदर घुस के चाहिए होगा तो उसका आप हमें कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। ध्यान से सुनना। तो जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में थे, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है साइंस लेना है। अब साइंस क्यों लेना है वो मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि क्यों लेना है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि मैं साइंस लूं कि कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, वो आपके ऊपर है। ये मैंने कई बार वीडियो में बता दिया हूं। अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करो, आपको करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया साइंस लेना है। अब साइंस में आपको मैं बताता हूं आपके पास सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, जनरली हम जब साइंस पढ़ते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस भी होते हैं। तो हम लैंग्वेजेस की फिलहाल में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अगर आगे जाके कुछ बनना चाहते हो फ्यूचर में जो भी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप या तो PCM सिलेक्ट कर सकते हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट जो है ये 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, या तो आप PCB ले सकते हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेके चल सकते हो, या तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं PCM चूज करूं या फिर PCB चूज करूं तो आप चारों भी एक साथ पढ़ सकते हो, जो कि होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी अलोंग विद द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे
तो सबसे पहले पीसीएम की बात करो तो पीसीएम कौन से बच्चों को लेना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मुझे सर समझ में नहीं आता कि मैं पीसीएम लूं तो क्यों लूं, तो पीसीएम उन बच्चों को लेना चाहिए जो श्योर है कि मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है, आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, तो उन बच्चों को श्योर शॉर्ट पीसीएम लेना चाहिए। यानी सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है आईटी, लैंग्वेजेस, ये चीजें आप कर सकते हो, या फिर एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आ जाता है, जैसे मैकेनिकल मेंटेनेंस आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस आ जाता है, ऐसे कई सारे और चीजें होती है, हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना नहीं, हमारा मेन मुद्दा है करियर के बारे में डिस्कस करना। तो जैसे मैंने बताया कि आपने अगर पीसीएम लिया तो आप इंजीनियर बन सकते हो। तो इंजीनियर कैसे बन सकते हो? देखो, इंजीनियर के लिए आपको पता है कि आपको करना पड़ेगा बीटेक या फिर बीई। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैं खुद बैचलर ऑफ इंजीनियर हूं, यानी बीई मैंने किया हुआ है, और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो अगर मान लो कि आपने पीसीएम सिलेक्ट किया था और आप श्योर है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो। देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, मैंने जो किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है। अब मैं थोड़ा बेसिक भी बता देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। और जैसे मैंने बोला दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, तो आप 1.5 या 1.75 की स्पीड लगा लेना, जितना आपके लिए सूटेबल हो, ताकि वीडियो का जो लेंथ है आपको ज्यादा लंबा ना लगे और फटाफट फटाफट तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन बच्चों को करना चाहिए जिनको मशीन से इंटरेस्ट है, मशीन से प्यार है, यानी कि उनको अच्छा लगता है कि आपका जो मशीन्स है आप उनके बारे में रुचि रखते हो, जानकारी रखते हो, और आप मशीन्स को लेके बहुत ज्यादा पागल हो। एक तरीके से बोलते हैं ना, एक वो रैंचो था 3 इडियट्स में, तो उसको भी मशीनों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, इसलिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने किया। उसी प्रकार आपको करना है, गाड़ी बनाना है, व्हीकल्स बनाने हैं, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में काम करना है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो। बिल्डिंग्स बनाने हैं, ये बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वेब डेवलपिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो आप आईटी इंजीनियरिंग कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। ये तो मैं ओरली बता रहा हूं, वर्बली बता रहा हूं, लेकिन हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए कि कौन कौन से टाइप के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप सर्च कर लेना हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब समझ लो कि आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं बनूं कैसे, यानी बीटेक करना है, मैं करूं कैसे? देयर आर 3 ऑप्शंस, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से 3 ऑप्शन है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में जैसे कि आपको पता है एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JEE एग्जाम। इसको पहले AIEEE, जब हम लोग स्टूडेंट थे 12th में, तो AIEEE कहा जाता है। तो बेसिक तौर पे क्या होता है, जैसे आपने अभी 10th पढ़ा हुआ है, करेक्ट, दिख रहा है आपको ये रेड कलर? ठीक है, नहीं दिख रहा है रेड कलर, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा येलोइश कलर में आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, अब आप क्या करोगे, आपको साइंस पढ़ना है, करेक्ट है, साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है, तो 11th एंड 12th आप साइंस पढ़ोगे, पीसीएम पढ़ लिया आपने। तो जैसे 12th का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, जिसका नाम है JEE एग्जाम। तो JEE इज अ जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, प्रीवियस it was called as the all India engineering entrance examination, that was called as the AIEEE examination, जब हमने दिया था। तो JEE क्या है, एक ऐसा एग्जाम है जो जनरली ये चेक करता है कि आपका कितना पोटेंशियल है, और इसमें जो सिलेबस होता है वो एक तरीके से आपका पूरा 11वीं, समवट 11वीं और पूरा 12वीं होता है, जिसमें एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, उसके बाद जेई में भी मतलब लेवल्स होते हैं, जैसे जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। तो ये जब आप एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे, अच्छे से अच्छा नंबर लेके आओगे, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है, तो आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब JEE पास करने के बाद या फिर अच्छे नंबर आने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, वो मिलता है आपको IIT, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे इंडिया में सिर्फ गिने चुने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और अगर आपने IIT से इंजीनियरिंग कर ली, यानी आपने जेई मेंस, जेई एडवांस एग्जाम में अच्छा नंबर लाया और आपको IIT जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन मिल गए, तो आपकी लाइफ सिक्योर है दोस्तों। इसमें आप पढ़ के निकलोगे, पहली बात तो आपको जो पैकेजेस मिलेंगे, आपको जो सैलरी मिलेगा वो लाखों करोड़ों में होगा। तो IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर IIIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों चारों में से जो भी है, इसमें कहीं भी आपको एडमिशन मिल जा रहा है इसके मार्क्स के बेस पे, तो आप बहुत ज्यादा समझ लो लकी हो और बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लिया आपको इंजीनियरिंग करना है लेकिन JEE आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर JEE एग्जाम नहीं देना है, तो आप MSTCD एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए होता है। MSTCD का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉमन इंजीनियरिंग, कॉमन
एग्जाम जो होता है ये सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे, यानी जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई जिसने किया है वही बच्चे दे सकते हैं। और इसमें भी सेम होता है, जितने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे उतने महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP एक कॉलेज है, मुझे काफी पसंद है। उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स अगर आप लाते हो MSTCD में तो आपका मनपसंद डिपार्टमेंट, मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकेगा। लेकिन मान लो कि ये चीज आपको नहीं करनी, जैसे क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसकी, दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मान लो इसमें से भी आपका अगर नहीं होता, यानी कि आप JEE भी एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर CET जो MSCD वो भी नहीं दिया, तो और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर 10वीं के बाद आप एक दूसरा रास्ता ले लो, आप 12वीं मत करो, 10वीं के बाद आप कर लो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लो, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया जो कि एक 3 साल का कोर्स होता है, तो 10वीं के बाद आपने क्या किया? 3 साल का कोर्स किया, ठीक है, तो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास एक डिग्री आ गया, मतलब डिप्लोमा का डिग्री आ गया, ठीक है। फिर भी आप आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप वापस से अप्लाई कर सकते हो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहां पे आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो इससे क्या हो गया कि आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में पहुंच गए, सिर्फ आपका 1 साल जो है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे 10वीं, उसके बाद 3 साल, और 3 साल के बाद सीधा आप जंप कर रहे हो सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो नो नीड टू गिव द JEE एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10वीं के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का इंजीनियरिंग में, और उसी डिपार्टमेंट में, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं डिप्लोमा में तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएंगे। मेरे काफी ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने भी डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन लिया, डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर एडमिशन लिया, और 3 साल वहां पे पढ़ाई करके टोटल डिप्लोमा प्लस डिग्री, डुअल डिग्री उनके पास आ गई उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में, ठीक है। एक और रास्ता है जो काफी कम चांस होता है इसका होने का, लेकिन जैसे आपको पता ही है कि हर जगह कुछ ना कुछ तो जुगाड़ चल जाता है, तो जुगाड़ का भी एक रास्ता है जो कि होता है डायरेक्ट ऑफलाइन एडमिशन। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपके मार्क्स के बेस पे, या फिर एक पर्टिकुलर तरीका होता है, समझ रहे हो, एक तरीका, तो उस तरीके से आपको कोई भी प्राइवेट, कोई भी नहीं बोल सकते, जितना अगर सीट्स होगा तो उस प्राइवेट कॉलेज में, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में कोटा होता है, एक पर्टिकुलर कोटा होता है, उस कोटे के हिसाब से आप जाओगे तो आपको एडमिशन मिल सकेगा। कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है, उनका जो भी सिस्टम रहता है उसके हिसाब से कुछ फीस होता है, वो फीस के हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं, लेकिन जो नॉर्मल तरीका है, जो बोलते हैं ना कंपटीशन लड़के जो तरीका है, वो ये है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो बात हो गई इंजीनियरिंग की दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा आप कर सकते हो, अगर आपने नॉर्मली PCM किया था, मैं उस बारे में बात करता हूं, लेकिन अगर आप PCB लेना चाहते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो, तो आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर मतलब क्या, कौन सा फील्ड है? ये फील्ड है, देखो ये आपका मेडिकल फील्ड है। ये मेडिकल फील्ड क्या बोलता है? MBBS कर सकते हो, दैट इज योर जो मेन डॉक्टर्स होते हैं। BAMS होता है आयुर्वेदा वाला, वैसे होम्योपैथी BHMS भी होता है। फिर BDS होता है, बहुत सारे लोग आजकल इसमें इंटरेस्टेड है, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डेंटिस्ट बन सकते हो। आज के डेट में लोग जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो दांत जल्दी खराब होते हैं ना कम एज में, तो डेंटिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो डेंटिस्ट बन सकते। नर्सिंग, बहुत सारे फीमेल जो ऐसी होती है जिनको ऐसा लगता है कि यार हम नहीं बन सकते डॉक्टर, या फिर हम उतना कंपटीशन नहीं कर सकते, तो यार वो नर्सिंग भी कर सकते हैं। देयर इज सो मेनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन नर्सिंग। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें नर्सिंग अगर आप करोगे, मतलब नर्सिंग का जॉब अगर आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये आप कर सकते हो। और यही चीज है अगेन कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर इन पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैं आपको मेडिकल फील्ड का इन शॉर्ट बताना चाहता हूं। जैसे यहां पे JEE एग्जाम दिया था, वैसे ही आपको यहां पे नीट एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। JEE भी ऑल इंडिया लेवल पे है, नीट भी मेडिकल के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन है। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जो एम्स वगैरह जैसे होते हैं, आपको पता है ना, एम्स आपको पता होगा, तो हमारे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हम बोल सकते हैं एम्स। तो एम्स में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो नीट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र लेवल पे भी सेम MSTCT फॉर मेडिकल, जिसमें आप PCB लेके जो एग्जाम देना है वो आप दे सकते हो, और अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे महाराष्ट्र लेवल पे। या फिर ऑफलाइन एडमिशन, जैसे मैंने बोला हर कॉलेजेस में कुछ ना कुछ होता है, तो ऑफलाइन एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, कुछ पर्टिकुलर फी होता है, जो भी तरीका है प्राइवेट तरीके से वो आप ले सकते हो। तो ये हमने बात कर ली मेन चीज जो कि होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड। मैं बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रीम की, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत हुई है इस वीडियो की, तो समझ लो कि कितना बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है और कितना डिटेल में हम चीज जाने वाले हैं। और मैं चाहता हूं हर बच्चा बिल्कुल स्किप ना करे और ये वीडियो को 2x के स्पीड पे लगाए, जो भी स्पीड पे लगाना है, लेकिन एंड तक देखे ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट ना रहे आपके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा चलो मेडिकल मैंने बता दिया इसके बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन और क्या हो सकता है? एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं BSc, बैचलर ऑफ साइंस, जिसको 12वीं में नॉर्मल परसेंटेज आए, उसको कोई शौक नहीं है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, तो वो क्या करे बेचारा?
तो देखो नॉर्मल नाम के लिए पढ़ाई करना है, सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करना है तो आप बीएससी कर सकते हो, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। बीएससी बहुत आउटडेटेड हो चुका है आज के डेट में, लेकिन फिर भी अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आगे जाके और भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर आपको आगे जाके टीचर बनना है तो आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, आगे मास्टर ऑफ साइंस, ये 3 साल का, आगे मास्टर ऑफ साइंस 2 साल का, फिर आगे पीएचडी वगैरह कर सकते हो और प्रॉपर प्रोफेसर, टीचर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब या फिर किसी रिसर्च में काम कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। बीएससी भी बहुत सारे फील्ड में होता है, कोई भी सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में करना है, फिजिक्स में करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, नर्सिंग में होता है बीएससी, बीएससी नर्सिंग, वैसे नर्सिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वैसे फॉरेंसिक साइंस में बीएससी होता है, ये भी एक तरीका है। मान लो कि आपको ऐसा है कि आपको मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का बहुत शौक है, आपको सीआईडी देखने का बहुत शौक था, तो जैसे उसमें वो था ना, क्या नाम था उस डॉक्टर का, यार मैं भूल गया, सीआईडी में सालुंके, डॉक्टर सालुंके था ना सीआईडी में, उसी प्रकार का जॉब करना है ना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, तो आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, 3 साल का। सिर्फ डिप्लोमा करोगे तो भी आपको जॉब्स मिल सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो देयर इज ए लेस चांस। लेकिन आगे 3 साल पढ़ने के बाद वापस से 3 साल अगर डिग्री पढ़ लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए जॉब। उसके बाद अलावा होता है बी आर्क। अब ये बी आर्क क्या है? दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब क्या? आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो भी आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हो, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखते हो, कॉम्प्लेक्स देखते हो, उनका जो डिजाइन बनाता है वो एक आर्किटेक्ट बनाता है। सिविल इंजीनियर का काम है मजदूर लेके उसको खड़ा करना, उस बिल्डिंग को खड़ा करना, लेकिन आर्किटेक्चर का काम है उस बिल्डिंग का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, जो डिजाइन होता है, जो ब्लूप्रिंट होता है वो तैयार करता है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल जॉब माना जाता है और बहुत पैसा होता है इस चीज में। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो। एनडीए डिफेंस में अगर आपको जाना है, मान लो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है और 10th के बाद ही जाना है, तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हो। पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल जेआर टॉक्स पे हमने बनाया हुआ है। आपको पता है ना हमारा करियर गाइडेंस का चैनल है जेआर टॉक्स नाम का, तो इस पे जाओ और अलग अलग फील्ड के बारे में आप डिटेल हर एक एक वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आप एक और फील्ड में जा सकते हो जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा बोलते हैं। बी फार्मा करके आगे एम फार्मा वगैरह कर सकते हो। और आपको मेडिकल फील्ड में, मतलब मेडिकल कौन सा फील्ड? फार्मेसी फील्ड, मेडिसिन वाले, यानी ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो मेडिसिन बनाती है। जैसे हमारे इधर भी बहुत सारी कंपनीज है, आप देखते हो, आप दवा खाते हो तो उस दवाई के ऊपर लिखा होता है कि वो कौन सी कंपनी ने बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, जैसे लुपिन हो जाती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक है ना। तो वो कंपनी का काम क्या होता है? टू मेक मेडिसिन, टू मेक ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स? मेडिसिन। ड्रग्स इज नथिंग बट द मेडिसिन, जो आप खाते हो, दैट इज द ड्रग्स, नॉट दैट वाला ड्रग्स। ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा पायलट बन सकते हो। आपको अगर लगता है कि आप आगे जाके प्लेन चलाना चाहते हो, प्लेन चलाना मतलब प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो आप पायलट बन सकते हो। इसके लिए आपको पीसीएम यानी मैथ्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पीसीएम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पीसीएम करूं, पीसीबी करूं, तो आप चुपचाप चारों कर लो, पीसीएम भी लेके चल लो, और लास्ट में आपका जब डिसाइड हो जाए कि मेरे को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या फिर किस में जाना है, उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। और मैं खुद ने पीसीएम भी मैंने किया था, पीसीएम भी करके ही मैं फिर इंजीनियरिंग है पीसीएम लेके मैं आगे बढ़ा। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरे के पूरे साइंस डिपार्टमेंट की। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिंगल वीडियो कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, बट जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश कर दी। चलो, ये तो हमने बात कर ली किस चीज की बच्चा? ये हमने बात कर ली इंजीनियरिंग फील्ड की। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आज के डेट में ट्रेंडिंग जॉब या फिर ट्रेंडिंग देखा जाए तो क्या चल रहा है, वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं अपने एंड से, ताकि बच्चा वो आउटडेटेड जो इंजीनियरिंग चल रहे हैं, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखो आज भी डिमांड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े आउटडेटेड लगते हैं। तो आज के डेट में आईटी फील्ड का जमाना है, आईटी रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे फील्ड कई सारे जॉब्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है, और एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। इसको आपको करना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक जिसको बोलते हैं, वो आप आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड से कर सकते हो, और उसके लिए सेम प्रोसीजर जैसा मैंने बताया। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट, जैसे आपको पता ही है कि आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट का जो जॉब है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, और इतना अच्छा पैसा मिलता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। तो उसके लिए भी आप बीटेक करके, मतलब आईटी या फिर सीएस से बीटेक कर सकते हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आपको पता है कि आजकल हर चीज में साइबर अटैक हो रहे हैं, मतलब हैक हो जा रही है चीजें, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, तो आप कर सकते हो सेम मेथड। एंड एक होता है फुल स्टैक डेवलपर।
फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है, एप्स डिजाइन करना, वेब डेवलपमेंट करना, वेबसाइट्स बनाना, ये सब चीज करता है। उसके लिए कोडिंग, कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीज कर सकते हो, जो मैंने एक बेसिक तौर पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पे बताने की कोशिश की है। लेकिन हम आ जाते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे, जो कि था साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो ये चीज हमने अभी साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया, लगभग आप देख सकते हो कि 20 मिनट्स तो लग गए सिर्फ साइंस के लिए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसके लिए, कॉमर्स की। तो कॉमर्स में क्या है, देखो कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होता है एक बुक कीपिंग नाम का सब्जेक्ट, जिसमें अकाउंट्स के बारे में समझाया जाता है कि चीजें कैसे खर्च होती है, कोई चीजें कंपनी में है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा गया, तो अकाउंट्स होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नाम का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको बहुत सारे कंपनी के लॉज, टैक्सेशन, ऐसे कई सारी चीजें उसमें थियोरेटिकल बताई जाती है। तो अगर कोई बच्चे को एसपी पढ़ना है तो वो एसपी पढ़े, लेकिन अगर आपको एसपी नहीं चाहिए तो उसका ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो आप मैथ्स पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं ताकि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, और इधर पे भी आके वो मैथ्स पढ़ेंगे तो फिर क्या ही मतलब है कॉमर्स लेगा। तो बहुत सारे बच्चे एसपी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है ओसीएम, जो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है, और एक होता है इकोनॉमिक्स, जो देश के इकोनॉमिक्स के बारे में, जीडीपी के बारे में, ये सब चीज के बारे में बताता है। तो अगर आप मान लो कॉमर्स आपने ले लिया है, डिसाइडेड है आपका, तो आप क्या करोगे, आप क्या बन सकते हो आगे जाके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। मान लो कि आपको इनकम टैक्स फाइल करानी आई है, तो आप किसके पास जाते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के पास जाते हो। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है दोस्तों, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ये है कि वो क्या करता है, टैक्स कैलकुलेशन करता है। बहुत सारी कंपनीज की खुद की वो ऑफिस वो खोलता है, जैसे कि आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अगर आपके पास है तो खुद का ऑफिस आप खोल सकते हो। तो चलो ये तो चीज कर सकते हो, लेकिन करना कैसे, तो बहुत इजी है। 12वीं तक आपको कॉमर्स पढ़ना है, और उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन का, जो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, उसको देना है, और लगभग प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो उपलब्धि है वो आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार एक होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनीज में बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, ये सभी चीज को मैनेज जो करता है वो एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। खासकर लड़कियां कंपनी सेक्रेटरी काफी ज्यादा पसंद करती है, तो इसके लिए भी सेम वही मेथड है, आप परस्यू कर सकते हैं। बीकॉम एक नॉर्मल कॉमन सा डिग्री है, जैसे यहाँ पे साइंस के फील्ड में बीएससी था, बैचलर ऑफ साइंस, वैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स है। तो ये भी एक थोड़ा आउटडेटेड डिग्री है, लेकिन बीकॉम करके भी आगे जाके आप आगे टीचर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, तो ये आप कर सकते हो अगर आपको बैंकिंग लाइन, इंश्योरेंस लाइन में आपको आगे काम करना है, तो आप बीबीआई कर सकते हो। एलएलबी कर सकते हो अगर आपको लॉ पढ़ने का, लॉयर बनने का शौक है या फिर आपका सपना है, तो आप एलएलबी कर सकते हो। और ये डिग्री कंबाइन होता है ग्रेजुएशन के साथ। तो मान लो आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के साथ साथ आप एलएलबी कर लोगे, तो आपका बीकॉम एलएलबी का एक कोर्स बन जाएगा, मतलब एक पोस्ट बन जाएगा, और आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे पोजीशन में जा सकते हो। और एक बार लॉयर बन गए और 8-10 साल का आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो समझ लेना कि मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आपको पैसा मिल सकता है और अच्छा जॉब कर सकते हो आप, ठीक है। बीबीए, एमबीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का करने के बाद एमबीए 2 साल कर सकते हो, और बड़े बड़े कंपनीज में, कॉर्पोरेट कंपनीज में आप अच्छे पोजीशन में काम कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, ये सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कॉमर्स। अब हम आ जाते हैं वापस जो हमारा आखिरी टॉपिक है, आर्ट्स के बारे में। तो ये आर्ट्स के बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है बच्चा साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, और वो बच्चे लेते हैं आर्ट्स। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आर्ट्स के बच्चे बहुत कम होते हैं, लेते हैं, जिनको शौक है वो लेता है। लेकिन आर्ट्स क्या होता है, उसमें पढ़ना क्या होता है, तो मान लो 10वीं के बाद आपने आर्ट्स में एडमिशन लिया, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आप चूज करोगे, उसके हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। चलो आपने 11वीं 12वीं पढ़ लिया, तो आगे फ्यूचर क्या है, आर्ट्स लेके आप बन क्या सकते हो। तो आर्ट्स लेके सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेना। जैसे बीकॉम था यहाँ पे, बीएससी था वहां पे, यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीए कर लो। बीए करने के बाद आप बीएड कर लो, तो आप कोई भी स्कूल में आप टीचिंग कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, और आप ये सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है वो आप सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। ये बेस्ट तरीका है। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खासकर आर्ट्स लेने के बाद वो यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें आप यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पोस्ट पे जा सकते हो। आपको पता ही आईएएस, आईपीएस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया कि जेआर टॉक्स चैनल पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हुए। तो आप यूपीएससी एक ऐसा चीज है जो आप कोई भी ग्रेजुएशन करके आप कर सकते हो, ना सिर्फ आर्ट्स बल्कि साइंस एंड कॉमर्स आपने किया हुआ है तो भी आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। ये एक खास बात होती है यूपीएससी की। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, ज्यादातर लोग आर्ट्स से परस्यू करते हैं यूपीएससी, ठीक है। अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो ज्यादातर इंजीनियर्स दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कि आर्ट्स ज्यादा होते थे। इसके अलावा यहाँ पे भी सेम आप एलएलबी कर सकते हो। आपने बीए किया, बीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हो, तो बीए एलएलबी का आपका पोस्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो अलग चीजें होती है आर्ट्स लेके, वो होती है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आप एक
एक एंकर बनना चाहते हो, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मैं न्यूज रिपोर्टर बनूं, तो ज्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं वो मास कम्युनिकेशन करते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, जो कि आर्ट्स के फील्ड के अंदर ही आ जाता है। तो डेफिनेटली आप वो चीज को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगता है ना कि आगे जाके मैं न्यूज रिपोर्टर बनूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लो, उनसे सवाल पूछूं, तो ये जरूर से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है होटल मैनेजमेंट, जो कि आप देख पा रहे हो। अब आपको लगता है कि आप होटल इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाना चाहते हो, वहां पे मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ऐसा चीज होता है जो प्योर जो फूड डिपार्टमेंट होता है उसको मैनेज करता है, एक होता है जो हॉस्पिटैलिटी देखता है, यानी कि जो होटल्स होते हैं, जो रहने वाला होटल रहता है ना, अकोमोडेशन, उसको देखता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है। इसके अलावा अगर आपको दिलचस्पी है आर्ट्स में, जो एक्चुअल में आर्ट्स होता है, यानी कि आपको ड्राइंग करना, क्राफ्टिंग करना पसंद है, तो आप फाइन आर्ट्स में कर सकते हो। एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं BFI, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सॉरी BFA माफ करना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें आप कर सकते हो, जिसमें आप क्राफ्ट, ड्राइंग ये कर सकते हो। और इससे करने के फायदा ये होगा कि अगर आपको आगे जाके स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाके अगर आपको ड्राइंग टीचर बनना है, तो आप ये करके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आगे आप किसी अच्छे फिल्मों में काम करो, तो फिल्म मेकिंग के कोर्सेस आते हैं, वो कर सकते हो। एक्टर एक्ट्रेस बनने का शौक है, टीवी सीरियल्स में काम करने का शौक है, या फिर ऐसे वेब सीरीज में काम करने का शौक है, अपने आप को एक एक्टर के तौर पर देखना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आर्ट्स के अंडर आ जाते हैं, तो आप वो उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको फैशन के बारे में काफी क्रेज है, फैशन डिजाइनर आप बनना चाहते हो, कपड़े को लेके बहुत ज्यादा आपका दिमाग चलता है, तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, आप वो इंटरनेट पे सर्च करो कि कहां कहां कॉलेजेस है फैशन डिजाइनिंग के, वहां पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो और एक फैशन डिजाइनर के तौर पे अपने आप को एक एस्टैब्लिश पर्सन बना सकते हो। इसके अलावा फोटोग्राफी आप कर सकते हो, इसके भी कोर्स होते हैं। फोटोग्राफर बनना चाहते हो, बड़े बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हो, बहुत पैसा यार, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ना, ये एक डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाने वाले कोर्सेज में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रगल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है, इसमें प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकलिटी में, दुनिया में जाके स्ट्रगल करना ज्यादा पड़ता है। तो ये चीज आप समझ लो। शेफ बनना चाहते हो, आपको खाना बनाने का शौक है, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें होती है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों मेरी तरफ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर के बारे में काउंसलिंग रिगार्डिंग द साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। अब ये जितने भी चीजें मैंने बताई है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक टॉपिक, 2 टॉपिक के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, ताकि इसके बारे में और आप समझ सको, तो मुझे कमेंट करके बता देना सर कि मुझे ये वीडियो के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, ये टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम पूरा करते हैं। और आपसे जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस वीडियो तक डिसाइड कर लिया, इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर लिया है कि आपको वाकई में आगे जाके क्या बनना है? और अगर कर लिया है तो कमेंट करके मुझे फटाफट से बताना कि आप क्या बनना चाहते हो इन सभी में से, या फिर इसके अलावा अगर कुछ और चीज है तो वो भी हमें कमेंट में बताओ, ताकि हम भी उसको देख सके और बाकी लोग भी इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सके। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।